हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। सो मैं लेकर आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। और एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि हाँ, आरती जो होती है वो राघव सिंह राजपूत और पूरे परिवार से सवाल करती है कि आप लोग बताइए कि मेरे पापा की मौत कैसे हुई, क्या थी मेरे पापा की वजह, और मेरी मम्मी की ये हालत कैसे हुई। तो वो उन सब से सवाल करती है। तभी देखते हैं कि कोई यहाँ पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होता, और यहाँ पर जो युवराज ठाकुर होता है वो उस चीज़ को याद कर रहा होता है कि किस तरीके से उसने यहाँ पर काम किया था और अंजलि को मारने के लिए कोशिश की थी, और जिसकी वजह से यहाँ पर अंजलि की जगह पे जो अब अमन है वो ख़त्म हो गया था, उसकी मौत हो गई थी। तो ये सब चीज़ें उसने ही किया, तो उसे याद आ रहा होता है सब चीज़ें। तभी देखते हैं कि बार बार आरती सवाल करती है कि बताइए मेरे पापा की मौत कैसे हुई, मेरी माँ की ये हालत के कौन जिम्मेदार है, सब कुछ पूछ रही होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो उसकी बुआ होती है महक, वो उसे बताती है कि मैं बताती हूँ, और वो बताती है कि तुम्हारा वो हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे और रास्ते में किसी गाड़ी ने टक्कर दी, जिसकी वजह से उसमें ब्लास्ट हुआ और मौत हो गई। तो वो इस वजह से अंजलि भाभी की यह हालत है, और उसमें मेरे भाई यानी कि तुम्हारे पापा अमन सिंह राजपूत की मौत हो गई। तो वो इस चीज़ को बताती है। तभी वो पूछती है कि कैसे हुआ। तो ये सब सुन कर के उसको बहुत ही बुरा लगता है। तो फिर से वो यहाँ पर पूछती है, तो महक बताती है कि सब लोग इसको एक्सीडेंट बोलते हैं, पर मैं इसको मर्डर बोलती हूँ, क्योंकि ये मर्डर ही हुआ है। तो वो इस चीज़ को बोलते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग जो होते हैं उन सब से सवाल करते हैं, और यहाँ पर वो राघव सिंह राजपूत से बोलते हैं कि तब बताइए आपने मेरी माँ को लेकर क्यों नहीं गए, क्यों यहाँ पर छोड़ के गए, क्यों इतने दिन तक पता नहीं किया। तभी बोलते हैं कि क्योंकि तुम्हारी माँ की वजह से ही मैंने अपने बेटे को खोया था, और यहाँ इसको मारने के लिए कोई गया था, जिसकी वजह से मेरे बेटे की मौत हो गई। तो इस वजह से वो यहाँ पर बताता है, और इसीलिए मैं इसको लेकर के नहीं गया, इसीलिए मैंने उसका पता नहीं किया। तभी देखते हैं कि सब लोग वहाँ पर निकलने लगते हैं, और यहाँ राघव सिंह राजपूत जो होता है अभय और भजन और वैभव सब चाचू को सबको बोलता है कि चलिए यहाँ से, किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर वो आरती को भी बोलता है कि तुम्हें हमारी फैमिली में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हमारे परिवार में आने की कोशिश भी मत करना। ये सब बोल करके देखते हैं कि वो लोग जाने लगते हैं। लेकिन तभी जैसे ही सब लोग जाते हैं और यहाँ पर युवराज ठाकुर जैसे मुड़ता है जाने के लिए, तो अंजलि जो होती है वो मूवमेंट करने लगती है। और अंजलि जैसे ही मूवमेंट करती है तो आरती बोलती है कि माँ क्या हुआ, क्या हुआ, आप कुछ कहना चाहती हो। आपके घर में तो और सब लोग आए थे, दादू थे और अभय सिंह राजपूत थे। वो सबका नाम लेती है और बोलती है कि आपने किसी के लिए ऐसा नहीं किया, इस आदमी के लिए क्या है माँ, क्या बताना चाहती हो। तभी देखते हैं कि वहाँ पर गणेश अवस्थी आ जाते हैं। तो आरती जो होती है उन्हें बोलती है कि पापा आज पहली बार नानू मैंने आज अपनी पापा की फैमिली से मिली, और मैं सबके बारे में जानी। मुझे पता चला है कि मैं राघव सिंह राजपूत के परिवार से हूँ, और मेरे पापा का नाम अमर सिंह राजपूत है, और मेरे पापा की हत्या हुई है। तो वो इस चीज़ को बताती है। और तभी देखते हैं कि यहाँ पर दूसरी तरफ शादी का जो समय होता है वो पूरा हो चुका होता है, और यहाँ पर वेद जो होता है शादी के लिए शादी करके खड़ा होता है। तभी वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है, वो है आरती, और मैं आरती के सिवा किसी और को अपनी ज़िंदगी में वो जगह नहीं दे सकता, क्योंकि वही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। तो वो इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट नहीं करता, उसे अपनी पत्नी एक्सेप्ट नहीं करता कली को, और वो वहाँ पर जो जयमाला होता है वो निकाल करके फेंक देता है, और फेंक करके वहाँ पर चला जाता है। और ये सब देख करके जो वेद की फैमिली होती है, यहाँ पर वेद के चाचा जी और पापा, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो यहाँ पर कली को सुनाने लगते हैं कि तुम राजवंशी परिवार की बहू तो बन गई हो, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए सपने मत देखना। और वो उसे उल्टा सीधा बोलते हैं। और तभी वहाँ पर जो वेद की बहन होती है वो भी उसको सुनाती है सब कुछ, और बोलते हैं कि तुमने शादी तो कर ली, शादी हो गई है, और तुम राजवंशी परिवार की बहू तो बन गई हो, लेकिन बड़े बड़े सपने मत देखना, क्योंकि कल क्या पता तुम किसी कोठे पर हो, या तुम्हारे साथ या तो जान से जाओगी या तो कोठे पर जाओगी। तो ये सब चीज़ें बोलती है, और बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। तभी देखते हैं कि कली बोलती है कि मेरे साथ जो कुछ भी होगा इन सब के लिए मैं आरती दीदी पर पूरा भरोसा है कि आरती दीदी मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगी। यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही आरती जो होती है वहाँ से आती है, तो वो यहाँ पर अंजलि के सामने आती है और बोलती है कि माँ आप बताइए ना, आपके परिवार में इतनी सारी फैमिलीज थी, और यहाँ पर दादा थे, बड़े पापा थे, और छोटे दादू थे, और यहाँ पर महक का नाम लेती बुआ, सब लोग थे, महक ठाकुर थी, सब लोग थे, लेकिन आपने सिर्फ उस एक आदमी को लेकर के ऐसा क्यों किया, वो युवराज ठाकुर। माँ आप कुछ कहना चाहती, बताना चाहती है ना, बताइए ना माँ। यही
यही शादी का जोड़ा पहनकर आपने पापा से शादी की थी ना। और वो उनसे सवाल करती बोलती कि माँ बताइए ना मेरे पापा की मौत कैसे हुई थी, कौन है मेरे पापा का जिम्मेदार। तो यहाँ पर वो अंजलि से बार बार बोलती माँ बताइए ना कैसे हुई थी मेरे पापा की मौत, किस वजह से, किसने किया था ये सब, माँ बताइए, कुछ कहना चाहती हैं आप। लेकिन यहाँ पर देखते हैं अंजलि कोई मूवमेंट नहीं करती। तभी बोलती ठीक है माँ, आप नहीं बोलना चाहती ना तो कोई बात नहीं है, मैं खुद उस खूनी का पता लगाऊंगी और मैं उसे कोर्ट में घसीटते हुए लेकर जाऊंगी और तभी उसे सज़ा दिलाऊंगी। और वो फ़ोन लेती है अंजलि का और बोलती है माँ ये आपका फ़ोन है ना। यहाँ पर देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत उसी आरती के बारे में ही सोच रहा होगा। तभी देखते हैं कि आरती जो होती है फ़ोन लाती है और बोलती है कि माँ इसमें दादू का नंबर है ना, ये आपका फ़ोन है ना, मैं उनके पास फ़ोन लगाऊंगी। तो वो उनके पास फ़ोन लगाती है। यहाँ पर तब भी देखते हैं कि जो अभय सिंह राजपूत होता है वो राघव सिंह राजपूत से बोलता है कि मुझे पता है कि वो अमन की बेटी है। और तभी वो बोलता है कि अगर उसको पता चलेगा तो वो एक दिन ज़रूर लेकर आएगी अंजलि को और अपने माँ का हक दिलाएगी, लेकिन हमें उसे घर में नहीं आने देना होगा। तभी देखते हैं कि वो जैसे ही ये बात करता है तो आरती जो होती है वो फ़ोन कर देती है राघव सिंह राजपूत के नंबर पर और तुरंत बोलते हैं कि मैं आरती अवस्थी बोल रही हूँ। और जैसे ही बोलती तभी बोलती है कि सॉरी आरती राघव सिंह राजपूत को बताती है कि आरती सिंह राजपूत बोल रही हूँ और किस नाम से परिचय दूँ मैं आपको अपना। तो इस तरीके से वो बोलती है कि मैं आपकी पोती बताऊँ या अंजलि अवस्थी की बेटी बताऊँ, क्या बोलूँ। तभी बोलता है किस लिए फ़ोन किया है। तो वो बोलती है कि मेरे पापा की मौत कैसे हुई इस चीज़ के बारे में मैं ज़रूर पता लगाऊंगी और एक दिन मैं उस कातिल, उस गुनहगार को पकड़ करके मैं कोर्ट में ले जाऊंगी और कोर्ट में घसीटते हुए उसकी सारी सच्चाई को मैं सामने लाऊंगी और मैं अपने माँ को इंसाफ दिलाऊंगी और जिसने भी मेरी माँ की ये हालत की है ना उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। और वो इस चीज़ को बोलती है और तभी बोलते हैं कि हाँ, तभी वो बोलती है कि जिस दिन मेरी माँ को इंसाफ मिलेगा मेरी माँ खुद कोर्ट जाएगी और उसके खिलाफ केस को लड़ेगी। तभी वो बोलता है कि अगर ऐसा हुआ ना वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो जिंदा लाश है तुम्हारी माँ। और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत जैसे ही बोलता है तभी देखते हैं कि आरती जो होती है उस पर भड़क जाती है और बोलती है राघव सिंह राजपूत मेरी माँ के लिए एक और भी लफ्ज़ मत बोलना। और वो बोलती है कि जिस दिन ऐसा हुआ ना मेरी माँ खुद कोर्ट जाएगी और उस कातिल के खिलाफ केस लड़ेगी। तभी वो बोलता है कि अगर ऐसा हुआ ना तो मैं भी उस कोर्ट में अंजलि के सामने खड़ा रहूँगा। मैंने सालों से कोर्ट नहीं देखा है लेकिन मैं फिर जाऊँगा और मैं फिर से कोर्ट में एक बार फिर से खड़ा होऊंगा और आमने सामने होगी राघव सिंह राजपूत और अंजलि अवस्थी का फिर से आमना सामना होगा। और जैसे ही वो बात करता है तो यहाँ पर देखते हैं आरती बोलती है कि हाँ, जिस दिन मेरी माँ को न्याय मिलेगा और मैं उस कातिल को सज़ा दिलाऊंगी ना उस दिन मैं अपनी माँ को उस घर में लेकर के आऊँगी। तभी बोलता है इस घर में तुम नहीं आओगे और तुम्हारी माँ बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो इस चीज़ के बारे में बोलता है। तभी बोलती है कि मैं आऊँगी और मैं घर में आकर के सबसे खुद ही तहकीकात करूँगी और पूछूँगी और जिस दिन मुझे उस कातिल का पता चलाना तो मैं उसे ज़रूर सज़ा दिलाऊँगी और मैं अपने माँ का हक उसे ज़रूर दिला के रहूँगी क्योंकि वो मेरी माँ के पति का घर है यानी कि मेरे पापा का, तो मेरी माँ का भी हक है। तो वो इस चीज़ के बारे में बात करता है। तब भी देखते हैं कि वो फ़ोन रख देते हैं और यहाँ पर तभी वो अभय के जो होता है वो पूछता है कि क्या हुआ पापा। तो वो बताते हैं कि उसने बोला है कि एक दिन वो अंजलि को लेकर के जाएगी और उस कोर्ट में कातिल को सज़ा दिलाएगी और जिस दिन ऐसा होता है तो अंजलि को यहाँ पर लेकर आएगी। तो वो ऐसा बोलती है। तभी वो यहाँ पर देखते हैं कि जो भजन सिंह होता है वो बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं हो सकती। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो चाची जी होती हैं वो दोनों आ जाते हैं यहाँ पर, निहारिका और सारिका चाची। तो यहाँ पर महक जो होती है उनको सच्चाई बताती है लेकिन सिंह राजपूत उसे मना करता है लेकिन वो मानती नहीं है और वो बता देती है कि आरती जो है अमन भैया की बेटी है और अंजलि भाभी की। तो उनको पता चल जाता है, वो खुश हो जाते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर देखेंगे कि जो युवराज ठाकुर है फिर से नई चाल चलने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।